पहले भुगतान फिर बाद में मतदान। जो मतदान भुगतान कराएगा मतदान उसी को जाएगा। सारे दर्शकों को यहाँ पर स्वागत है और मैं आज आपके बीच में एक ऐसे मुद्दे के साथ आया हूँ जो सरकार की पोल खोलती है, जहाँ सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, तो अब कहाँ तक सच है उस चीज़ को हम दिखाना चाहेंगे और एक ऐसे मुद्दे से आपको वाकिफ कराएंगे कि जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए और करोड़ों रुपए के गरीबों के फंसे होने के बावजूद सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। हम बात कर रहे हैं सहारा मुद्दे को लेकर के। सहारा मुद्दे पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं गोरखपुर से इस लड़ाई को, गरीबों के पैसे दिलाने की लड़ाई पर लगे व्यक्ति, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में मुद्दा क्या है, इसमें सच्चाई का क्या है और सरकार का इसमें समर्थन कितना मिल रहा है। हाँ सर, तहकीकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप किन मुद्दों के साथ यहाँ पर परेशान हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके साथी का धन्यवाद करता हूँ, अपने बैठे सारे सहारियन साथियों का, जमाकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम लोग देश में सबसे बड़े गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने पर आपने हमें अवसर दिया, इसका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं शंभू सिंह सिरनेट लोकतंत्र रक्षक सेनानी भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ और सहारा के कार्यकर्ता के रूप में कम से कम 30 साल मुझे काम करते हो गए। मेरे परिवार के भी लोग और सारे परिवार के इसमें जुड़े हुए हैं जो 10 रुपये रोजी रोटी करके कमाते हैं, जिनका जीवन चलाते हैं। मैं आपको उस दिशा में ले जाना चाहता हूँ जहाँ वास्तव में कड़वा सच है और वो कड़वा सच जहर की तरह होता है जो कोई से पचा नहीं पा रहा है। वो सच क्या है कि आज देश में जो विकास की गंगा बह रही है, जो चारों तरफ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ को लेकर के चल रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं और कसर ऐसी दब गई जिससे आज लाखों हजारों करोड़ों लोगों के पैसे डूब गए। जो ठेला खुमचा, झुंगी झोपड़ी और छोटे और मझोले लोग हैं, क्या है, उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई, जमा किया, एक एक पैसा पेट काट के बचा के बेटी की शादी के लिए, अस्पताल के लिए, अपने घर की ज़रूरत के लिए, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आज उस सब पर के पानी फिरते दिख रहा है। पिछले 9-10 साल से लेकर के सहारा इंडिया परिवार जो देश में और विदेश में अपना राज साम्राज्य फैलाई, और आज क्या कारण है कि उसका राज साम्राज्य, उसकी आर्थिक और सामाजिक और ऐसी दुर्व्यवस्था जो प्रबंधकीय व्यवस्था के कारण वह निचले स्तर पर गिर गई, टूटती दिखाई दे रही है। परिवार की भाषा शब्द का कोई महत्व, कोई अर्थ नहीं दिखाई दे रहा कि सहारा इंडिया परिवार, एकल परिवार आज वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसी से हम सभी पीड़ित हैं और हम सब लोगों का पैसा जो हमने कार्यकर्ता बन के, कार्यकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में लोगों से दूर दराज गाँव तक जाके साइकिल से मेहनत करके जमा कराया। एक एक कार्यकर्ता कम से कम 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 20-20 करोड़ तक एक एक केवल एजेंट जमा कराए हैं। वो पैसे जमाकर्ताओं के वापस नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ और पूछेंगे सर, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे कि जिस लड़ाई पर आप लड़ रहे हैं उसमें लगभग बेरोजगार कितने लोग हुए होंगे। मैं समझता हूँ कि आज जो बेरोजगारी का सवाल आपने उठाया, तो मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूँ कि जो देश की सरकार, प्रदेश की सरकार जो दावा किया है कि वह रोजगारी दे रही है, तमाम ऐसी सुविधाएं दे रही है, स्वरोजगार करने दे रही है। हमारा सहारा इंडिया परिवार तो इतना बड़ा है, करोड़ों लोगों को रोजी रोटी दिया है, लाखों लोगों को दिया है, तो आज कहाँ है कि उस परिवार को बचाने में, उस रोजी रोटी के लाखों लोगों को बचाने में सरकार का कोई रोल अदा नहीं हो रहा है। और बेरोजगारी जो आप कह रहे हैं, वह 12 लाख लोग बेरोजगार हुए, जिनके पीछे एक परिवार के पीछे कम से कम 5 लोग हैं। अब इस आंकड़े को आप जोड़ लीजिए कितने होते हैं तो वो करोड़ों में आएंगे। पूरा आंकड़ा मेरा है, जमा करता 12 लाख, उसका जोड़ लीजिए 5 परिवार का, एक व्यक्ति का, और जो जमा करता है, इन दोनों को मिला के जो मैंने हिंदुस्तान का आंकड़ा आज इंडिया का बताया, वह बेरोजगारी, परेशानी, समस्या और कुपोषण के शिकार केवल पेमेंट न होने के कारण हुए, वो 48,000 करोड़ लोग हैं। अच्छा, एक बात और, एक चीज़ और इसमें जानना चाहेंगे हम कि इतने लोग तो बेरोजगार हो गए, क्या सरकार को इस संबंध में या किसी माध्यम से आपने अवगत कराया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश प्रदेश में पिछले 1 साल से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जगह जगह अलग अलग तरीके से हमारे साथी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जमाकर्ता के लिए, अपने लिए भी, समाज के लिए भी। और आज हम पूरे गोरखपुर मंडल में, जो मैंने पिछली बार अपने प्रेस वार्ता में भी स्पष्ट किया, आज भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि ऊपर से राष्ट्रपति से लेकर
स्थानीय स्तर के विधायक तक को लेकर, मेयर को लेकर और ऐसे सामाजिक व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन, ऐसे लोगों तक को मैंने अपना एक पत्र दिया और मैंने राष्ट्रपति से लेके कमिश्नर को, डीएम को, डीआईजी को और शासन प्रशासन के सारे लोगों को, मुख्यमंत्री को 3 बार 4 बार जनता दरबार में मैंने पत्र दिया और तब से अब तक कहीं भी हमारे संघर्ष मोर्चे के लिए कोई नहीं आगे आया, और न तो कोई पीड़ित जनता, पीड़ित परिवार, पीड़ित सहारा जमाकर्ता के लिए आगे आया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हमारी सरकार आपके साथ है, हम पैसा दिलवाने का काम सहयोग से करेंगे। थोड़ा समय लगे, मैं भी कह रहा हूँ थोड़ा समय लगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चैनल के माध्यम से आपके धन्यवाद देते हुए कि आप मेरी बात कम से कम वहाँ तक पहुँचाएँ कि हम कुछ नहीं मांगते, हमारी न्याय की बात हो, हमारी पीड़ा समझी जाए और उस पीड़ा के साथ ये आपके वोटर सपोर्टर और आप ही के क्षेत्र के भाई बंधु दीन दुखी गरीब हैं। कल आप क्षेत्र में जाएंगे तो यह जनता, ये दुखी लोग, पीड़ित लोग आपसे ही उल्टा सवाल करेंगे और ऐसा ना हो कि अपमानित हो और आप वहाँ खड़ा ना हो पाएँ और आप उस जनता के बीच में उनको जवाब देकर संतुष्ट न कर पाएँ। इसलिए मैं समय देता हूँ कि आप सभी प्रतिनिधियों से, सभी विधायक, MP, MLA, अपने माननीय मुख्यमंत्री से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैंने इतना पत्र दिया, इतना शासन प्रशासन को लिखा, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये मुझे दुख और पीड़ा है। और पूछेंगे आपसे, जैसे इतने बड़े स्तर पर गरीबों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, उसके बाद भी मतलब पैसे सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है, गरीबों के खुद के पैसे वापस नहीं हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार आपको किसको मानेंगे? सहारा को मानेंगे या सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए उस समय सरकार को मानेंगे, किसको कहेंगे? मैं इस पर सीधी बात स्पष्ट है, मैं पिछले बार भी कई वर्ष से उसमें से विषय में कहता आया हूँ कि अगर सरकार लाइसेंस देती है उद्योगों को, व्यापारियों को, बड़े बड़े उद्योग घरानों को, तो उसके एवज में एक प्रतिभूति बांड जमा होता है, नियम शर्त होती है और वो सरकार जब देती है जांच पड़ताल करने के बाद तभी उसको लाइसेंस मिलता है। उसके पहले देश में, प्रदेश में किसी जगह कोई भी बड़ा व्यापार कर नहीं सकता। तो जब आप लाखों करोड़ों का टैक्स लेते हैं, अरबों का टैक्स लेते हैं, इतना बड़ा सारा परिवार घराने का है और वह सुविधा शुल्क भी लंबे पैमाने करोड़ों करोड़ रुपए पर पार्टी को चंदा देते हैं। ये सारी पार्टियां लेती हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो चंदा देते हैं। इसी के कारण वो कोर वहाँ कहीं न कहीं हम लोगों के पीड़ितों के साथ उनका अपना है कि वो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर पहल करे, वो संज्ञान में ले, उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति जितनी है, वो जो सहारा सेवी का झगड़ा है उसको किनारे करते हुए उस पर स्वयं संज्ञान लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री और मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी अपील करता हूं और अपने मुख्यमंत्री से भी अपील करता हूं पूरे देश के कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और जब प्रधानमंत्री और देश की न्याय व्यवस्था सामने आएगी तो ये सुलझ जाएगा, ये सुलझ जाएगा और सबको रोजी रोटी और सरकार के कहने और दिशा निर्देश के तहत हम सभी जीविका, जीवन, जीवोपार्जन, रोजी रोटी, इज्जत बचा सकेगी। लेकिन सरकार नहीं करना चाहती, ये मेरा आरोप है। निश्चित रूप से सरकार कहीं न कहीं धूल नीति अपना रही है, नहीं तो अब तक ये काम हो जाना चाहिए था। कोर्ट का बहाना लेके कर रहे हैं, लेकिन जांच पड़ताल कर लीजिए। RTI की रिपोर्ट मैंने प्रस्तुत किया है, लिखित मैंने दिया है कि उसमें कहीं से नहीं जो इन पर रोक लगा है वो कुछ दो पर लिखा विषय पर लगा है। अगर रोक लगता तो करोड़ों करोड़ों की अपनी नई नई परियोजनाएं कहाँ से ला रहे हैं, उसमें पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं। आज के डेट में भी ये कहीं कहीं हजारों करोड़ों पेमेंट कर रहे हैं, अन्य प्रदेशों कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। रोक माने रोक, प्रतिबंध माने प्रतिबंध कि यथा स्थिति में जो है वैसे ही रहे। लेकिन ये कानून का विभेद है और कहीं न कहीं से कानून में छेद है। सरकार और कानून इस बीच में हम लोगों को इतना परेशान प्रताड़ित झेलाए न करे कि हम अब मर जाए, दम तोड़ दें। ऐसे कई कार्यकर्ताओं ने दम तोड़ दिया। ये सारा जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार सेबी उसके पहलू पर है, क्योंकि सेबी भी सरकार की है। सरकार चाहे तो सेबी पर अपना हथकंडा लगाए, सेबी पर अपना वार्ता करे और सहारा को बैठाए। अगर सहारा दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी संपत्तियां जब्त हो, कुड़ुक हो, नीलाम हो और पब्लिक को पैसा मिले। अगर एक चीज़ और पूछूंगे आपसे कि इस गरीबों की लड़ाई में जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें अगले रणनीति आपकी क्या होगी? हालांकि देखिए, अगला रणनीति ये है कि 25 तारीख को कुशीनगर, सिद्धार्थनगर के बाद जब प्रधानमंत्री वापस चले जाएंगे तो मेरा एक व्यापक तमाम मुद्दों को लेकर के पिछली कार्रवाई से अगली कार्रवाई तक एक प्रेस वार्ता होगा और उस प्रेस वार्ता 27 को संभव हो सकता है, उसी के बीच में मैं करूँगा और उसमें अपनी लड़ाई की घोषणा करूँगा। अब हम यहाँ धरना इस बात का देंगे और सबसे हस्ताक्षर समर्थन अभियान चलाएंगे। जगह जगह बैठेंगे, महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे, इंदिरा बाल विहार के पास, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के नीचे, ठीक है, पटेल की मूर्ति के नीचे। इस तरह के जो हमारे महापुरुष हैं, ऐ महापुरुष
हम आपके वंशज हैं, आपके देश में हैं, जहां आज़ादी का आपने झंडा लहरा करके और कुर्बानी देकर आप चले गए। मैं उससे सतत नमन करते हुए यह आह भर रहा हूं कि ये आज क्या हो रहा है। आज हमारे देश में आप होते तो आज हम क्या होते। आज आपकी पीड़ा, आपकी अनुपस्थिति मुझे सता रही है, मुझे दुखित दे रही है। इसलिए ऐ सरकार, ऐ कानून, आंख खोलो, उन पूर्वजों के कहे, उन पूर्वजों के इतिहास को याद करो जिन्होंने बलि दे करके, बलिदान दे करके और सब कुछ कर दिया, लेकिन तय वतन कर चले अब तुम्हारे हवाले साथियों, देश को आज़ाद कराया, लेकिन हमको उससे मुक्ति नहीं मिली। किससे? हमसे, भ्रष्टाचार से, और हमको तमाम चीज़ों से मुक्ति नहीं मिली। आज ये क्या है? ये देश में भ्रष्टाचार है। बिना कानून के, बिना सरकार की इजाज़त से कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हो सकता। फिर आज ऐसे इतने करोड़ों अरबों खरबों का धन क्यों घोटाले में जा रहा है? कल को भाग जाए सहारा और ईश्वरत राय भाग जाए तो ये पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए कानून की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है, उस पर निगरानी रखे, चाबुक लगाए और यह भागने या आहिस्ता की नबूद ना आए, हमारा सबका पैसा करोड़ करोड़ों को दिलाए। अगला हमारा धरना प्रदर्शन होगा, हस्ताक्षर अभियान होगा, समर्थन अभियान होगा और इसके साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे शंभू सिंह श्रीनेश जी से, जिन्होंने तमाम गरीबों के फंसे हुए पैसों को वापस दिलाने के लिए लड़ाई के मैदान में कूद चुके हैं। और उन्होंने क्या आगे की रणनीति होगी, सरकार यदि नहीं मानती है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, तो क्या वो आगे की रणनीति के हिसाब से काम करेंगे, इस पर हमने जाना। सरकार की सबका साथ सबका विकास का सच। मैं कृपाशंकर चौधरी, तहकीकात न्यूज़, गोरखपुर। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज़ के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।